बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिराती हसनतौ वाकिना अज़ाबन नार। अस्सलाम वालेकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. तो यहां पे आके मैं आपको ये बड़ी गहरी बात बताना चाहता हूं कि जब मुझे ये बात समझ आई थी तो उसके बाद पहले मेरे भी छोटे छोटे कई बिजनेसेस हुआ करते थे। आप यूं कह लें कि जिसमें मैं खुद से काम करता था तो काम होता था, जो ही मैं काम छोड़ देता था तो काम खत्म हो जाता था, अर्निंग खत्म हो जाती थी। तो जब मुझे ये सीक्रेट समझ आया, गो के इसने जिंदगी की बहुत सी प्रैक्टिस मुझसे ली इस स्किल को एक्वायर करते हुए। पहले ये सीक्रेट समझ आया, फिर सीक्रेट के वाले से वो स्किल एक्वायर की, उसको एक्सीलेंस लेवल पर अचीव करने के लिए मेरी जिंदगी का एक खासा अच्छा गुजरा। मगर मुझे ये समझ आ गई थी कि अगर मैं इस स्किल को अचीव नहीं करता तो मैं बहुत आगे जाने वाला नहीं हूं। तो उस स्किल को क्या कहते हैं? आज आप कोई इस वक्त कामयाब बिजनेस टाइकून पकड़ लीजिए, किसी की बात कीजिएगा, आप वॉरेन बुफे की बात कर लें, आप बिल गेट्स की बात कर लें, आप एंथनी रॉबिन्स की बात कर लें, आप जैक कैनफील्ड की बात कर लें, आप रिचर्ड बैंडलर की बात कर लें, आप डैन लॉक की बात कर, कोई लिविंग लेजेंड की मैं बात कर रहा हूं, किसी की बात करें, वो जो एंड पे सीक्रेट बताते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। यानी कि आपको डेलीगेट करने का आर्ट सीखना है। ओके, यानी कि अगर आपने आर्ट ऑफ डेलीगेशन ना सीखा तो आप जस्ट एक मशीन होंगे जो एक स्पेसिफिक टाइम में एक महदूद सा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही होगी, क्योंकि 24 घंटे आप इससे आगे तो ले जा नहीं सकते। तो उसमें आप अकेले बंदे कितना रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे? इसका मतलब आप जो एक्सीलेंस के ऊपर जो भी कर रहे हैं, जो भी आपने स्किल्स एक्वायर की, अब आपको उससे ऊपर जो स्किल एक्वायर करनी होगी उसे कहते हैं आर्ट ऑफ डेलीगेशन। यानी दूसरों को अपनी जिम्मेदारी इस तरह सौंपना कि वो जेन्युइनली रिजल्ट प्रोड्यूस करे। तो इसे आर्ट ऑफ डेलीगेशन कहते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है और मैं ये समझता हूं जिस शख्स ने जिंदगी में आर्ट ऑफ डेलीगेशन सीखे बगैर बहुत कुछ प्लान किया और बड़े बड़े ख्वाब देखे और बिजनेस के लिए बहुत सा सरमाया इन्वेस्ट कर दिया, आगाज कर दिया, खुदा ना करे वो आगे जाके बहुत बड़ा कह लें कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाला है। लिहाजा होना क्या चाहिए? पहले ये आर्ट ऑफ डेलीगेशन सीखना चाहिए। तो आज मैं आपको आर्ट ऑफ डेलीगेशन के हवाले से भी एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूं, क्योंकि सक्सेस मोटिवेटर कंसल्टिंग का खासा ही यही है कि हम आपको सिर्फ बातों में पूरा नहीं करते, हम आपको जिंदगी के वो तजर्बात जिसने जिंदगी में हमारे समेत बहुत से लोगों को कामयाब कर दिया, बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दी और बदलते चले जा रहे हैं, वो तमाम तर तालीमात जो हमारे आप कह लें कि मेमोरी मसल्स में है, हमारे वजूद का हिस्सा है, जिससे हमें रियल वर्ल्ड में रियल रिजल्ट्स मिले, अचीवमेंट्स मिली, हम वही आप तक इस तरह पहुंचाएं कि आप दिनों में उससे रिजल्ट्स हासिल कर पाएं। ओके, तो उसके लिए फ्रेमवर्क्स क्या है याद रखिएगा। आर्ट ऑफ डेलीगेशन जो कि बहुत बड़ी स्किल है और अनफॉर्चुनेटली नेट पे भी इस वाले से बहुत ज्यादा डाटा नहीं पड़ा। तो मैं ये चाहूंगा ये वो सीक्रेट था जिसने मेरी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा किया। तो उसके लिए मैं आज आपको एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूं आर्ट ऑफ डेलीगेशन का, यानी कि दूसरों को अपनी जिम्मेदारी डेलीगेट करने का, टास्क डेलीगेट करने का जो आर्ट है, उसमें आपको एक एक्रोनाइम मैं देता हूं, दैट्स कॉल्ड STAR, स्टार। ओके, अब इसमें एस फॉर, जब भी आपने किसी को कह लें कि टास्क डेलीगेट करना है, सबसे पहले आपने क्या देखना है
कि आया उसके पास उसको परफॉर्म करने के स्किल्स मौजूद हैं, एबिलिटी मौजूद है, वो कैपेबल भी है कि नहीं इसको परफॉर्म करने का। तो सबसे पहला जो अहम चीज देखी जाती है वो क्या है, वो स्किल्स देखी। ये अगर आपने ये फ्रेमवर्क सीख लिया तो आपकी जिंदगी बहुत आसान होने वाली है। तो आपने देखना क्या है कि आया उसके पास स्किल भी है कि नहीं, तो उसको आपने बड़ा बगौर ओपन एंड क्वेश्चंस के जरिए आपने जानना है। ओके, जब आप ये जान चुके हैं कि यार हाँ ये कर सकता है, ओके, तो अब उसने पहला स्टेप क्रॉस कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, टाइम। क्या जब आप डेलीगेट करने लगे हैं तो आप जो उस टास्क को परफॉर्म करने का, एग्जीक्यूट करने का रिक्वायर्ड टाइम है, तो क्या आप उसको वो भी दे रहे हैं कि नहीं। अक्सर प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में कब आती है कि जब टास्क तो डेलीगेट कर दिया जाता है, अगले शख्स के पास स्किल्स भी होती हैं मगर उसको टाइम नहीं दिया जाता, उसके पास जो टाइम फ्रेम वो बहुत शॉर्ट होता है, नतीजतन वो शख्स ऑथेंटिक होने के बावजूद परफॉर्म नहीं कर पाता, तो फिर एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। बार क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो टाइम है। ओके, और ए फॉर अथॉरिटी, यानी कि ये बहुत अहम है कि जब आपने किसी को टास्क डेलीगेट किया तो क्या आपने उसको ऑथोराइज भी बनाया कि नहीं, आपको अथॉरिटी दी कि नहीं दी, कि यस मैं आपको अथॉरिटी देता हूं जो इससे रिक्वायर्ड जो कुछ भी आपको जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी आप उसको बहकाहू आप परफॉर्म कर सकते हो, मैं आपको ये अथॉरिटी देता हूं। क्योंकि अगर आप उसको अथॉरिटी नहीं देते तो फिर वो लिमिटाइज हो जाएगा उस टास्क को परफॉर्म करने के हवाले से। आपने उसको ऑथोराइज भी करना है और फिर आपके बाकी स्टाफ को भी ये पता होना चाहिए कि यस सीईओ साहब ने इसको ऑथोराइज कर दिया है, तो देन उसको ऑनर भी फील होती है और आज़ादी भी फील करता है, क्योंकि आपको उससे रिजल्ट लेकर लेना है। तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब टास्क डेलीगेट किया जाता है तो उसको ऑथोराइज नहीं किया जाता, तो उसके बाद फिर एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। अगर वो शख्स ऑथेंटिक हो तो भी रिजल्ट नहीं आता। ओके, और चौथा क्या है जो मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा अहम है और सबसे ज्यादा अहम है, वो क्या है, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। क्या जिसको आप टास्क दे रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल शख्स भी है कि नहीं। वो रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है जब उसने कमिट कर लिया, अब उसके पास एक ही चॉइस है, उस शख्स का एटीट्यूड ये है कि मुझे अब ये करना है और उसके अगेंस्ट कोई एक्सक्यूज नहीं देनी, चाहे हालात जैसे भी हों, वाकयात जैसे भी हों। यानी कि जब तक इसको परफॉर्म करके रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करूंगा जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है, मैं तब तक कुछ और नहीं करने वाला और ये रिजल्ट मैंने देकर ही दम लेना है। तो अगर उसके एटीट्यूड के अंदर, याद रखें जो सबसे अहम फैक्टर है, एटीट्यूड के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो याद रखिएगा ये तीनों चीजें होते हुए भी, यानी कि स्किल्स भी है, उसके पास टाइम भी आपने उसको दे दिया, ऑथोराइज भी कर दिया, मगर तब भी रिजल्ट जीरो का जीरो रहेगा। इवन आपके लिए कह लें कि वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ओके, और इसका एक सादा सा तरीका ये होता है कि उसको ये रियलाइज करवा दिया जाए कि अब जो भी रिजल्ट आने वाला है, इसकी जो अचीवमेंट्स हैं, इसका सेहरा अब आपके सर जाने वाला है। तो फिर होता क्या, इंसान की एक इमोशनल नीड है, वो ऑटो ड्राइव का काम करती है, वो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो बार क्या ये मैं आपको फ्रेमवर्क दे रहा था जो कि सिंपल सा मगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जब आपने इन चारों को इग्नोर कर दिया, इनमें से एक चीज को भी इग्नोर कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट जीरो की शक्ल में आने वाला है। और बहुत से लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि वो खुद बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, खुद बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, मगर चूंकि उनके पास आर्ट ऑफ डेलीगेशन नहीं होता, नतीजतन वो सारी जिंदगी एक मशीन की तरह काम करते हैं और उनके गिरदो जवार में, उनकी अप्रोच में बहुत से अच्छे लोग, बहुत से काबिल लोग होने के बावजूद वो उनसे कोई इस्तिफादा हासिल नहीं कर पाते और अपनी ज़िंदगी में कुछ ग्रेट नहीं कर पाते, कुछ ऐसा नहीं कर पाते कि जिससे लोग उनको दिलों में मोहब्बत से याद रखें और उनके मरने के बाद भी उनका नाम जिंदा रहे। तो बार क्या है, कह लें कि हमारा चूँकि ये हमारा ये मिशन है कि लोगों की जिंदगियों में जल्द अज जल्द कामयाबियां आएं, तो हर वो चीज जो आपको एक शाहकार कामयाबी दिला सके और उसके जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितने भी प्रैक्टिकल अप्लाइड
वे, टेक्निक्स, मेथडोलॉजी, फार्मूलाज, फ्रेमवर्क्स, तुम्हारी ये कोशिश होती है कि वो सब का सब आपको कह लें कि शॉर्ट टाइम के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इंशाल्लाह ताला जो आपका एंटरप्रेन्योर जो वेंचर है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से बहुत आसान होने वाला है। अगर आपने जो मैंने पूरा एक तरतीब से प्रोसेस बयान किया, अगर आपने इसको ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही इसको फॉलो किया तो अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला आपको एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर बनाए जो कि इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसा करके जाएं जिसके जरिए, क्योंकि ग्रेट जो एंटरप्रेन्योर्स की तो पहचान ही यही होती है कि वो लोगों की जिंदगी में वैल्यूज ऐड करता है, यानी कि लोगों की जिंदगियों को आसान बनाता है। आज का अलमिया ये है कि लोग कामयाब होना चाहते हैं, अपने कदमों के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं, मगर उनकी बाजू पकड़ने वाला, उन्हें राह दिखलाने वाला और उन्हें एग्जैक्ट एक राइट ट्रैक पर चलाने वाला कोई नहीं है। तो फिर वो उनके पास आखिरी चॉइस, वो कहते मरता क्या ना करता, वो एक जॉब, एक नौकरी, एक नौकर बन के रहना और किसी के हाथ की तरफ देखना वो कब हमें पैसे देगा। वो जैसे कि हदीस पाक में है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो आप ये कह लें कि नीचे वाला हाथ रखते हुए ऊपर वाले हाथ की तरफ देखते चले जाना अमरे मजबूरी। तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप अपना कुछ ऐसा कर पाएं कि जिसके लिए लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ, सिलसिला बढ़ता फलता फैलता फूलता चला जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और जो कि उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कंटेंट बिल अमूम अवेलेबल नहीं है, तो यही वो कंटेंट है कि जिसकी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने वाली हैं, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ आने वाली हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए, इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।